नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट भी करने हैं। जी हाँ, यहां पर मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। एक आदमी है, उनके 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं। इनको पैसा बांटने के लिए उसने कुछ रुपए छोड़ रखे हैं, जैसे 12,600 रुपए। इन 12,600 रुपए को इन लोगों में बांटना है। याद रखिएगा, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं। इनको रुपए किस प्रकार बांटना है यहां पर मैं बता देता हूं। हर बेटे को, ध्यान दीजिएगा, हर बेटे को भतीजों को जितना पैसा मिलेगा उसका 7 गुना पैसा मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और उसी प्रकार हर बेटियों को, यहां पर याद रखिएगा, हर बेटियों को भतीजों को जितना पैसा देना है उससे 3 गुना अधिक पैसा मिलता है। ठीक है, तो हर बेटे और हर बेटियों को कितना पैसा मिलेगा, जबकि भतीजे को कितना पैसा मिला है, यह भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लेकिन यहां पर जो शर्त है वो किस प्रकार बनेगा, हर बेटे को जो मिलता है वो भी भतीजे से ही 7 गुना रहेगा और बेटियों को जो मिल रहा है वो भी भतीजों का ही 3 गुना रहेगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के जब भी हम प्रश्न बनाएं तो उसमें जिसका गुना कहा गया है, जैसे यहां पर भतीजों से गुना कहा गया है, यहां पर भी भतीजों से ही गुना कहा गया है। भतीजों से 7 गुना और भतीजों से 3 गुना। अब देखिए, इसका मतलब तो यह है कि पूरा गणित जो है भतीजों पर निर्भर करता है। हालांकि भतीजे को बेचारा बिल्कुल कम मिल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि माना कि, ठीक है, भतीजे, ठीक है, यहां पर माना कि भतीजे का हिस्सा है ना, भतीजों का लिखते हैं, माना कि भतीजों का हिस्सा। अब भतीजों का हिस्सा को हमें क्या मानना है, मान जाए x रुपए है। ठीक है, अब भतीजों का हिस्सा है, इसी आधार पर आप क्या करेंगे, हर बेटों का हिस्सा निकल जाएगा। अतः हर बेटों का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि बेटों का जो हिस्सा है वो भतीजों का हिस्सा का 7 गुना है, तो 7x रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार हर बेटियों का, है ना, हर बेटियों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा कितना हो जाएगा जी, यहां पर हम इसका हिस्सा निकालेंगे तो ये कितना लिखा है, भतीजों से कितना 3 गुना और भतीजे को कितना है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x रुपए। अब भाई इन सबको यदि हम जोड़े, ध्यान दीजिए, इन सबको हम जोड़े हैं तो 12,600 रुपए होना चाहिए। लेकिन याद रखना है, यहां पर जो लिखा है ना, ये जो मान जो लिखा है वो एक एक व्यक्ति का है। ये देखिए, माना कि भतीजों का हिस्सा लिखा है तो ये एक भतीजे को इतना मिलता है और हर बेटों को लिखा है, मतलब एक बेटे को 7x रुपए मिलता है और हर बेटी लिखा है मतलब 3x। तो कितने बेटे, कितने बेटियां, कितने बेटे हैं, कितने बेटियां और कितने भतीजे हैं, इन सबका जो योग है वो इतना आना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर इसको हम बनाना चाहें तो यहां पर क्या लिखेंगे, 7 बेटों का हिस्सा, मतलब यहां पर हमें कुल हिस्सा निकालना पड़ेगा। उसके बाद कितनी बेटियां हैं, 3, तो यहां पर 3 बेटियों का हिस्सा, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हिस्सा। उसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा कितना, इसको ये योग करेंगे, कितने भतीजे हैं 5, तो यहां पर 5 भतीजों का हिस्सा, ये भी निकालेंगे। पूरा हिस्सा बराबर कितना होना चाहिए, 12,600 रुपए होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 7 बेटों का हिस्सा, अब 7 और एक बेटे का हिस्सा कितना है, 7x है, तो यहां पर तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार 3 बेटियों का हिस्सा, अब 3 बेटी है ये देखो, और हर बेटी का हिस्सा कितना है, 3x है, तो यहां पर हम 3x करेंगे। प्लस 5 भतीजों का हिस्सा, 5 भतीजे हैं और हर भतीजे का हिस्सा कितना है, x है, तो इतना होगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 12,600 रुपए होना चाहिए। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो पहले तो इनको गुना करना पड़ेगा, 7 7 49 x होगा, प्लस 3 3 9 x होगा और प्लस ये 5 x होगा, बराबर 12,600 रुपए यहां पर भी होगा। अब इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो 49 में 9 जोड़ेंगे 58 होगा और 58 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63x, बराबर ये हो जाएगा 126, है ना, सॉरी, मतलब 12,600 रुपए होगा। अब जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं, ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12,600 को भाग देंगे
63 से, है ना। तो 63 कम 63 और 63 दूनी होता है 126, है ना। 63 दूनी 126 होता है, 2 जीरो बच गया तो मतलब 200। मतलब x का जो वैल्यू आ रहा है वो 200। यहां पर याद रखिएगा ये x का वैल्यू है, मतलब हर भतीजे को 200 रुपए मिल रहा है। याद रखिए हम इसको लास्ट में पूरा प्रूफ भी करेंगे कि वास्तव में इनका हिस्सों का जो योग है वो 12,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि भतीजों का जो हिस्सा है वो कितना हो रहा है, 200 हर भतीजे का। तो उसी प्रकार उनके कितने भतीजे थे, 5। इसका मतलब ये है 5 भतीजों को यदि दिया जाए, है ना, 5 भतीजों का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 भतीजों का हिस्सा। ठीक है, इसका मतलब तो ये है, इसको अगर हम क्या करें 200 से गुना करें, यहां पर कहा जाए 200 से गुना करें, है ना। इसको मैं 200 ऊपर में लिख देता हूं, 200 गुना 5 भतीजों का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1000, है ना। 5 दूनी 10 मतलब 1000 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3, है ना, बेटियों का हिस्सा निकालना चाहें तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा 200 से। ठीक है, अब 3 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है, उसका 3 गुना। अब बेटी कितनी है, 3 बेटियां हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें हमें हल करना पड़ेगा। प्रत्येक का कितना है 200, तो कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना अधिक, तो 3 दूनी 600। मतलब यहां पर तो 600 जो है हर बेटी को मिल रहा है, लेकिन उनकी बेटियां कितनी हैं, 3 है। इसका मतलब इसको 3 से और गुना करना पड़ेगा। यहां पर मतलब हम ऐसा कर दें तो काम चल जाएगा, या फिर मैं ये कहूं कि यहां पर मैं ये एक बेटी का तो 600 रुपए आ रहा है, तो 3 बेटियों का कितना हो जाएगा, 6 या 1800 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर आपको क्या करना है, 7 बेटों का जो हिस्सा निकालेंगे, है ना। 7 बेटों का हिस्सा वो क्या है, अपने भतीजों का, भतीजों से कितना, मतलब भतीजों से कितना गुना, 7 गुना, लेकिन उनके बेटे कितने हैं, 7। अर्थात यहां पर यह कहा जाए 7 बेटों को निकालना चाहूंगा तो 7 गुणित x, मतलब यहां पर मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी, मतलब 7 को और गुना करेंगे 1400 से। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14 आएगा, ये 1400 आएगा, और 1400 को आपको फिर से गुना करना है 7 से, है ना। तो 14 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे 9800 रुपए। निश्चित रूप से इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 12600 आना चाहिए। जोड़कर देखते हैं, शून्य आ जाएगा, यहां पर भी शून्य आ जाएगा, 8 और 8 16 का 6 आएगा, हासिल 1 आएगा, और 9 और 1 10 हासिल करके 11 और 12, तो ये देखिए 12600 रुपए आ गए हैं। निश्चित रूप से हमें समझ आ गया है कि किनको किनको कितना कितना हिस्सा मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी यही कमेंट किया होगा कि वास्तव में उनको कितना कितना हिस्सा मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन गणित के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।